नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। दिल्ली में अमेरिका का कमांड सेंटर, जी हां, बात कुछ ऐसी ही है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी का हॉटस्पॉट बनी दिल्ली में महाशक्तियों का महाकुंभ चल रहा है। G20 शिखर सम्मेलन में बतौर मेहमान पहुंचे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे तमाम देश नए भारत की चमक और धमक के आगे नतमस्तक हैं। लेकिन सबसे खास है भारत और अमेरिका की केमिस्ट्री, जो दुश्मनों के होश उड़ा रही है। लेकिन सबसे खास है दिल्ली में एक्टिव अमेरिका का कमांड सेंटर, जिससे सरहद पार खौफ का मंजर है। अमेरिका और भारत, एक सुपर पावर तो दूसरा इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। दिल्ली के भारत मंडपम में सूर्य चक्र के साए में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात कूटनीति के आसमान पर भारत के चमकते सूर्य का सबूत बन गई और दुनिया को वो संदेश मिल गया जिसमें अमन के खिलाफ खड़ी होने वाली हर चुनौती का जवाब है। डिप्लोमेसी के मैप पर बदलते समीकरण का असर दुनिया देख रही है। पेंटागन के रडार का रुख ग्लोबल डिप्लोमेसी का हॉट सेंटर बनी दिल्ली की तरफ है। सुपर पावर अमेरिका की सर्वशक्तिमान शख्सियत का कमांड सेंटर दिल्ली में एक्टिव है। दुनिया की तकदीर दिल्ली में लिखी जा रही है। ड्रैगन कब, कहां और कितनी चोट खाएगा? कंगाल पाकिस्तान कहां से कितनी खैरात पाएगा? रूस के खिलाफ वेस्ट कौन सा रंग दिखाएगा? और तानाशाह किम एटमी अरमानों का कैसा मोल चुकाएगा? ये सब दिल्ली से ही तय हो रहा है। नतीजा ये है कि चीन और पाकिस्तान, जो कल तक दुनिया की टेंशन बढ़ा रहे थे, आज खुद टेंशन में हैं। वो दिल्ली से निकल रही हर आवाज की तरफ कान लगाए बैठे हैं। उनका हर पल दहशत में गुजर रहा है। दिल्ली ग्लोबल पावर सेंटर, चीन पाकिस्तान को क्यों डर? दुनिया देख रही भारत की ताकत, दुश्मन के खेमे में आई कयामत। बाइडेन का कमांड सेंटर, दिल्ली से दुनिया पर नजर। एयरफोर्स वन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का फ्लाइंग कैसल 8 सितंबर को दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया में लैंड हुआ तो दुनिया ने दिल्ली के बढ़ते रसूख का एक और सबूत देख लिया। एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम के बाद अपनी सुपर कार बीस्ट में सवार बाइडेन लाव लश्कर के साथ दिल्ली के आईटीसी मौर्या शेरेटन पहुंचे और होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट चाणक्य 3 दिन के लिए कमांड सेंटर बन गया। जहां अमेरिका के कमांडर इन चीफ, वहीं अमेरिका का कमांड सेंटर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन विश्व में चाहे कहीं पर भी हों, चाहे वह एयरफोर्स वन में उड़ रहे हों या विश्व के किसी दूसरे देश की राजधानी में हो, वह हमेशा पेंटागन के कांटेक्ट में रहते हैं। अपने साथ जो ब्रीफ केस है उसका इस्तेमाल करते हुए पेंटागन को क्लियरेंस दे सकते हैं कि वह तुरंत शत्रु पर, चाहे वो रूस हो या चीन हो, एक सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर दें। अमेरिका का यह कमांड सेंटर 24/7 एक्टिव है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए बाइडेन दिल्ली में हैं और अपने सारे बड़े फैसले बाइडेन यहीं से ले रहे हैं। 3 दिन के दौरे पर आए बाइडेन जब तक दिल्ली में रहेंगे तब तक अमेरिका में पत्ता भी दिल्ली की परमिशन से खड़केगा। दिल्ली में अमेरिका का कमांड सेंटर क्या क्या फैसले ले रहा है और आगे क्या फैसले लेने वाला है, इसके बारे में बताएंगे। पर उससे पहले उन अहम किरदारों से मिलवाते हैं जिनके कंधे पर बाइडेन का ये कमांड सेंटर ऑपरेट करने की जिम्मेदारी है। इनमें अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जेन ओमिली डिलन और ओवल ऑफिस ऑपरेशंस की डायरेक्टर एनी टोमासिनी शामिल हैं। इन 3 के अलावा अफसरों और डिप्लोमेट्स की बड़ी टीम बाइडेन के साथ मौजूद है, जिन्हें उसी आईटीसी मौर्या शेरेटन में ठहराया गया है, जिसकी सिक्योरिटी किसी किले से कम नहीं है। खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शील्ड है
होटल के टीवी और फोन बदल चुके हैं। 400 कमरे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कब्जे में हैं। हर फ्लोर पर सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स मुस्तैद हैं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को दुनिया की सबसे तेज और मजबूत सिक्योरिटी फोर्स माना जाता है। कहते हैं इनके मौजूद रहते परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सीक्रेट सर्विस के जवान राष्ट्रपति के साथ हर जगह मौजूद रहते हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा से जुड़े फैसले सीक्रेट सर्विस ही लेती है। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को उन्हें अकेला छोड़ देने के लिए कहें तो उनका आदेश भी नहीं माना जाता है। यूएस सीक्रेट सर्विस का गठन वैसे तो साल 1865 में ही हो चुका था, लेकिन राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हें 36 साल बाद मिली। तब तक अमेरिका अपने 3 राष्ट्रपति गंवा चुका था। 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स गारफील्ड, 1901 में विलियम मैकिनली। इनकी हत्या के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रपतियों की सिक्योरिटी के लिए सीक्रेट सर्विस की डिमांड की, जिसे मंजूरी दे दी गई। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस में जो एजेंट होते हैं उनका बहुत ही डीप सिलेक्शन होता है। उनमें से ज़्यादातर एक्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या मरीन कोर के होते हैं। उन्हें पानी के नीचे, हवा में, आसमान में, जमीन में, जंगल में, रेगिस्तान में और सांपों से भरे जंगलों में युद्ध करने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें यह ट्रेनिंग दी जाती है कि वह आंख बंद करके किस तरह से अपने बाएं हाथ से शत्रु को अपने स्मॉल रेंज कैलिबर पिस्टल से अंधेरे में निशाना बना सकें। लेजर पिस्टल से शत्रु पर निशाना बनाकर उसको महज कुछ ही क्षण के अंदर ढेर कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कुकिंग स्टाफ भी उनके साथ ही रहता है। इनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी फिक्स रहता है। राष्ट्रपति के लिए यही खाना बनाते हैं और परोसते भी यही हैं। इस किलेबंदी के बीच बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत तो कर ही रहे हैं, दुनिया की हलचल भी देख रहे हैं, लेकिन उनका फोकस ताइवान पर कब्जे की ताक में बैठे चीन पर है। ताइवान की तरफ चाइनीज आर्टिलरी का मूवमेंट शुरू हो चुका है। बीजिंग इसी महीने ताइवान के पास वॉर ड्रिल भी करने वाला है। अमेरिका साफ कर चुका है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जवाब जंग से दिया जाएगा। फिर अंजाम चाहे जो हो, लेकिन जंग बाद में होगी। जीत की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है और इसका सेंटर पॉइंट भी दिल्ली है। जिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की आड़ में चीन विस्तारवादी एजेंडा चला रहा है, छोटे छोटे देशों को कर्ज देकर अपना गुलाम बना रहा है, दिल्ली में उसकी काट तैयार हो चुकी है। चीन के BRI का तोड़ निकालने के लिए रेल और शिप कॉरिडोर का प्लान करीब करीब रेडी है। इसके जरिए चीन के विस्तारवाद को खाड़ी के देशों में मात देने की तैयारी चल रही है। साहूकार चीन का शटर डाउन करने वाले इस प्लान के सूत्रधार हैं अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपियन यूनियन। पांचों मिलकर ड्रैगन को पावर पंच मारने की तैयारी कर चुके हैं। एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ उसका चेला उत्तर कोरिया। चीन की शह पर अमेरिका से टकराने के सपने देखने वाला उत्तर कोरिया अब समंदर में दादागिरी दिखाने की तैयारी कर रहा है। उत्तर कोरिया ने ऐसी पनडुब्बी लॉन्च की है जिससे परमाणु हमला किया जा सकता है। इसके साथ ही किम जोंग उन ने न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तेज कर दिया है। इसके अलावा उसने रूस को घातक हथियार बेचने की पेशकश भी कर दी है। चीन का चेला नंबर 2 पाकिस्तान यूं तो बर्बादी की आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन बीजिंग के इशारे पर अमेरिकी हितों को चोट पहुंचाने में वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बाइडेन व्हाइट हाउस से दूर जरूर हैं, लेकिन चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान की हरकतों पर उनकी पैनी नजर है। जरूरत पड़ी तो दिल्ली के कमांड सेंटर से सिर्फ एक बटन दबाने की देर है। पेंटागन हरकत में आएगा। इसके बाद जो कोहराम मचेगा उसे चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी भूल नहीं पाएंगी। भारत और अमेरिका की केमिस्ट्री से दुश्मनों के कलेजे पर सांप लौट रहा है, लेकिन उनके मन में डर बाइडेन के उस न्यूक्लियर फुटबॉल का भी है जो इस वक्त दिल्ली में है। बाइडेन के एक कमांड पर यह न्यूक्लियर फुटबॉल पलक झपकते ही दुश्मनों की दुनिया तबाह कर सकता है।
परमाणु ये शब्द है तो सिर्फ 5 अक्षर का, लेकिन इससे पूरी दुनिया खौफ खाती है। कि जहां गिर जाए वहां चंद सेकंड में सर्वनाश तय है। इंसानी वजूद के बाद दुनिया ने सिर्फ एक बार ऐसी तबाही देखी है, वो भी तब जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों को खाक में मिला दिया था। अमेरिका के जिस एटमी जखीरे से दुनिया खौफ खाती है, उसका रिमोट फिलहाल दिल्ली में है। सुपर पावर का सुप्रीम कमांडर, दुश्मन को एटमी हमले का डर। महाविध्वंस का हथियार, बाइडेन किस पर करेंगे प्रहार? अमेरिकी गुस्से की जद में चीन, पाकिस्तान की भी उड़ी नींद। अमेरिका के दुश्मनों के डर की वजह है अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ चलने वाला 20 किलो का वो काला ब्रीफकेस जिसे दुनिया न्यूक्लियर फुटबॉल के नाम से जानती है। इसमें एटमी हमले की मंजूरी देने वाले कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। इसमें हमले का टारगेट कंफर्म करने का सिस्टम भी लगा होता है। ये न्यूक्लियर फुटबॉल राष्ट्रपति का बेहद भरोसेमंद स्टाफ साथ लेकर चलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में हो, हवाई यात्रा पर हो या विदेश में, ये सूटकेस हमेशा उनके साथ होता है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स जिस तरह राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं, उनके साथ न्यूक्लियर फुटबॉल लेकर चलने वाले की भी उतनी ही मुस्तैदी से हिफाजत करते हैं। न्यूक्लियर फुटबॉल की मदद से अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के किसी भी देश पर एटमी हमले का हुक्म दे सकते हैं। न्यूक्लियर फुटबॉल के कम्युनिकेशन डिवाइस से अमेरिकी राष्ट्रपति पेंटागन से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एटमी हथियारों से लैस पनडुब्बियों, फाइटर प्लेन और जमीन के भीतर बने मिसाइल अड्डों से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारी कवायद अधूरी रहेगी अगर राष्ट्रपति के पास बिस्किट न हो, क्योंकि बिस्किट के बिना पेंटागन राष्ट्रपति का हुक्म मानने से भी इनकार कर देगा। न्यूक्लियर बिस्किट एक कार्ड है जो राष्ट्रपति के पास रहता है। इस पर परमाणु हमले की मंजूरी देने के लिए कोड लिखा होता है। राष्ट्रपति के बताए कोड का मैच करना हमले की गारंटी समझिए। इसलिए न्यूक्लियर हमले के कोड वाला बिस्किट हमेशा राष्ट्रपति के पास रहता है। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि राष्ट्रपति जरूरत पड़ते ही एटमी हमले का आदेश दे सकते हैं, और दूसरा ये कि न्यूक्लियर फुटबॉल अगर गलत हाथों में भी पड़ जाए तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। हालांकि ऐसा भी हुआ है कि न्यूक्लियर फुटबॉल तो सुरक्षित रहा, लेकिन बिस्किट खतरे में पड़ते पड़ते बचा। कहा जाता है कि 1962 में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी बिस्किट कहीं रखकर भूल गए थे। 1981 में रोनाल्ड रेगन का बिस्किट एक अस्पताल के प्लास्टिक बैग में पड़ा मिला था। 2000 में बिल क्लिंटन भी बिस्किट कहीं रखकर भूल गए थे। कई महीनों तक ये लापता रहा था। ऐसी घटनाओं के बाद इस बिस्किट के सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ा दिए गए और ट्रेस करने के लिए 5-5 बजर लगा दिए गए। लिहाजा अब ये पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित है। इसकी सुरक्षा में दुनिया के लिए राहत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।